हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। कल तक अपन लोगों ने परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ लिया, एक एग्जांपल देख लिया मल्टीप्लिकेशन से, और अपन ने देख लिया कि एफ जी है वो जी एफ के इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब अपन एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे ए, जहाँ पे ए ये है और बी है। तो अपन एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें ए तो क्या है ये और बी क्या है ये। तो ए क्या है कि ए 1 को 7 भेज रहा है, 2 को 3 में भेज रहा है, 3 को 2 में, 4 को 1 में, 5 को 5 में, 6 को 4 में और 7 को 6 में। और बी क्या है कि बी 1 को 3 में भेज रहा है, 2 को 2 में भेज रहा है, 3 को 4 में भेज रहा है, 4 को 1 में भेज रहा है, 5 को 7 में भेज रहा है, 6 को 5 में भेज रहा है, 7 को 6 में भेज रहा है। ओके, तो अब अपन पहले देखेंगे ए बी। तो ए बी देखेंगे तो पहले ए लिखेंगे, फिर अपन बी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले अपन 1 को डालेंगे, 1 को इसमें डाला तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। फिर 3 को इसमें डाला तो 3 इसमें 2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ए बी टोटल मिला के 1 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अपन इसमें डालेंगे 2 को, तो 2 इसमें 2 में ही कन्वर्ट होगा। फिर इधर डालेंगे तो ये इधर 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे 3 डालेंगे तो 3 यहाँ है 4 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये 4 इधर आएगा तो 4 है, 4 1 में कन्वर्ट हो रहा है तो 3 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें 4 डालेंगे, 4 इसको 1 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, 4 ने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 1 यहाँ से क्या चलेगा, यहाँ से ये 1 चलेगा, और 1 ने इस ए को 1 ए ने 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 7 में, तो ये हो गया अपना 7। ठीक है, फिर अपन चलेंगे 5, तो 5 को बी ने 7 में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये 7 गया ए के पास, तो ए ने 7 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 किस में कन्वर्ट हो गया, 6 में। ओके, उसके बाद अपन 6 को देखेंगे, 6 5 में गया और 5 5 में चला गया। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे 7 गया 6 में, 7 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, ये 6 इधर आया तो इसने ए ने 6 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अपने पास आ गया ए बी। ठीक है, अब अपन बी ए निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले अपन ने बी लिख दिया, उसके बाद अपन ने ए लिख दिया। सेम करेंगे, 1 को इसमें ए में डाला तो 7 आ गया, 7 को बी में डाला तो 6 हो गया, 2 को 3 में कन्वर्ट हो गया, इधर 3 आया तो ये 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 3 इधर 2 में कन्वर्ट हो गया, इधर 2 से 2 में ही रह गया। ठीक है, फिर 4 इधर 1 में गया और ये 1 इधर आया तो ये 1 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर अपन 5 को देखेंगे तो 5 5 में गया और फिर इधर 5 है वो 7 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे कि 6 है वो 4 में कन्वर्ट हो रहा है और इधर 4 है वो 1 में इधर जो फिर अपन देखेंगे कि 6 है वो 1 में कन्वर्ट हो, सॉरी 6 है वो 4 में कन्वर्ट हो रहा है और इधर 4 है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे कि 7 है 6 में कन्वर्ट हो रहा है, 6 है वो 5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन ने देखा कि ए बी है वो 1 ने को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, जो लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि ए बी ए के इक्वल नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। उसके बाद अपन एक दो छोटे छोटे डेफिनेशन है परम्यूटेशन से रिलेटेड, क्रमचे से रिलेटेड, वो कर लेते हैं, और उसके बाद अपन है वो एक थ्योरम करेंगे अच्छे से, जो कल करेंगे। आज अपन डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या देखेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं तत्समक क्रमचे। तो तत्समक क्रमचे किसको बोलते हैं? अभी तक अपन ने आइडेंटिटी तत्समक को क्या पढ़ा है कि जो मतलब अपन किसी भी के साथ भी ऑपरेशन करें, जैसे एक के साथ ऑपरेशन करें आइडेंटिटी का, अपन को ए ही मिल जाए, मतलब जैसा था वैसा का वैसा मिल जाए। और वैसा कब होगा, जब मतलब 1 है वो वापस से 1 में कन्वर्ट हो रहा हो, 2 है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा हो, 3 है वो 3 में, ऐसे करते करते n है वो n में कन्वर्ट हो रहा हो। ऐसे करें तब जाके अपन को मिले। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे कोई भी है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 1 में जाता, 2 2 में जाता, 3 3 में जाता, तो क्या होता, 1 इधर 7 में जाता, फिर इधर 7 वापस 7 में चला जाता, तो 1 किस में जाता, 7 में ही चला जाता, तो ये का ये एलिमेंट मिल जाता। 2 जाता 3 में, फिर 3 इसको वापस से 3 में ही भेज रहा होता, तो ये 2 है वो 3 में ही चला जाता, तो यही एलिमेंट अपन को क्या मिल जाता, वापस मिल जाता। तो ये आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन होता है तत्समक क्रम से क्या होता है, जो खुद को खुद में ही 1 1 और ऑन टू मैपिंग करता हो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है। और इसकी ये डेफिनेशन है
कि यदि एस एक समुच्चय है, सेट है, तो इस प्रकार परिभाषित एक इमेज एफ हो कि एक इमेज इस प्रकार परिभाषित हो कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एलिमेंट स्वयं हो, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पर आपको ये मैसेज पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, उसके बाद अपन एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है वो है इनवर्स परम्यूटेशन। ठीक है, इनवर्स मतलब प्रतिलोम। ठीक है, इनवर्स परम्यूटेशन पढ़ेंगे अपन। तो इनवर्स परम्यूटेशन क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये तत्समक, ये प्रतिलोम। प्रतिलोम अब क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं अभी तक, क्या करते हैं कि दो हर ऑपरेशन में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। अगर उनसे आइडेंटिटी मिल रही है इसका मतलब ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स क्या है, ए है। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही करेंगे कि दो है वो परम्यूटेशन लेंगे, एफ और जी दो परम्यूटेशन ली, उनको जब मल्टीप्लाई किया तो अपन को अगर आइडेंटिटी मिल रहा है, अपन को वन में भेज रहा है, टू को टू में भेज रहा है, थ्री को थ्री में भेज रहा है, फोर को फोर में भेज रहा है, ऐसे चलते चलते एन को एन में भेज रहा है, अगर ऐसे मिल रहा है इसका मतलब एफ का जो इनवर्स है, एफ का जो प्रतिलोम क्रमचय है वो तो जी है, और जी का प्रतिलोम क्रमचय, जी का जो इनवर्स परम्यूटेशन है वो एफ है। ऐसा ही तो होता है। तो अपन एक ऐसी डेफिनेशन बोल देते हैं कि यदि किन्हीं दो परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई करने पर अपन को आइडेंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलता है, तो ये परम्यूटेशन है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने एग्जाम्पल लिया, इसमें ए तो अपन ने ये ले लिया, अब अपन को ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपने को ऐसे पता तो चलता है नहीं क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, ऐसे कैसे पता चले कि मतलब इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिलता है। और ये कोई तरीका नहीं होता कि अपन एक एलिमेंट को ले लिया, उसके साथ एवरी एलिमेंट को देखें, प्रत्येक एलिमेंट को देखें कि इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी देता है। ये कोई तरीका नहीं होता। तो इसका तरीका होता है कि जो ऊपर वाली रो है ना, सॉरी जो नीचे वाली रो है ना उसको तो लिख दो ऊपर, और ऊपर वाली रो को कहाँ लिख दो, नीचे। तो जो परम्यूटेशन बनता है वही उस एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे यहाँ ए है, अब अपन ए इनवर्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, 7 6 2 3 1 4 5 है वो ऊपर लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि क्रम है वो अरेंज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो 1 है इधर, सबसे पहले तो एक बार मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, 7 6 2 3 1 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको है अपन अरेंज तो कर ही सकते हैं कि ये 1 है 5 में भेज रहा है, पहले लिख दिया, फिर 2 है 3 में भेज रहा है, 2 3 लिख दिया, फिर 3 4 में भेज रहा है, 3 4 लिख दिया, 4 6 में भेज रहा है, 4 6 लिख दिया, 5 7 में भेज रहा है, 5 7 लिख दिया, 7 1 में भेज रहा है, 7 1 लिख दिया, 6 2 में भेज रहा है, 6 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया। ओके, तो ये अपना इनवर्स हो गया। अब अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ए इनवर्स है क्या आइडेंटिटी देता है अपने को। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे ए, और उसके बाद अपन लिखेंगे ए इनवर्स। अगर वो सेम सॉरी आइडेंटिटी दे रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स जो अपन ने निकाले हैं वो सही है, और वरना वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये है। तो अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ए इनवर्स में 1 डालेंगे, तो 1 इसमें 5 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 5 यहाँ डाला तो 5 ने 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 2 इसमें डाला तो ये 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से 3 है वो 2 में कन्वर्ट हो गया, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद अपन देखेंगे कि 3 डाले तो 3 ने 3 को 4 में कन्वर्ट हो गया, और इधर चले तो 4 वापस से 3 में कन्वर्ट हो गया, फिर 4 इधर 6 में कन्वर्ट हो गया, इधर चले तो 6 वापस से 4 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 5 7 में हो गया, कन्वर्ट हो गया, 7 वापस से 5 में कन्वर्ट हो गया, फिर है वो 6 है, वो 6 है इधर 2 में भेज रहा है, और इधर 2 है वो किस में भेज रहा है, वापस 6 में भेज रहा है, तो 6 क्या हो गया, वापस से 6 में। फिर 7 में देखेंगे तो 7 है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है, और 1 है वो वापस से 7 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, तो यहाँ पे देखा कि ए और ए इनवर्स को जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपन को एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल गया। इसका मतलब ए का इनवर्स है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, जो पीएन है वो क्रमचयों का समुच्चय होता है ना, ये जो ये है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए
जो क्रमचों के मल्टीप्लिकेशन के लिए, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप बनाता है, ये थ्योरम है। तो अपन जानते हैं इसमें क्या प्रूव करना है। सबसे पहले क्लोजर देखेंगे, उसके बाद अपन एसोसिएटिविटी देखेंगे, उसके बाद अपन इन्वर्स देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे। अगर ये चारों मिल जाएंगे अपन को तो अपन बोल देंगे कि ये है Pn है, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।